नाजरीन, ईरान के इसराइल पर तबाहकुन हमलों के बाद इसराइल और अमेरिका ने आंखें दिखाईं तो रूस ईरान की मदद को मैदान में आ गया। अगर इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले की कोशिश की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रूस की जानिब से ईरान को सहनोई 35 फ्लैंकर तैयारे दिए जा सकते हैं। सहनोई 35 लड़ाका तैयारे असल में मिस्र को फ़रोख्त के लिए बनाया गया था, लेकिन इन दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे पर कभी अमल दरामद नहीं हो सका और ईरान ने इन जंगी तैयारों को ख़रीदने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। अगर ईरान को ये लड़ाका तैयारे मिल जाते हैं तो ईरान के खिलाफ किसी भी मुल्क की फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मज़ीद मुश्किल हो जाएंगी। इस वक्त ईरानी फ़ज़ाइया के पास सिर्फ चंद दर्जन जंगी तैयारे हैं, जिनमें से ज़्यादातर पुराने रूसी और अमरीकी मॉडल्स हैं जो इस्लामी इनकलाब सन 1989 से पहले के हैं। सहनोई Su-35 रूसी फ़ज़ाइया के जदीद तरीन तैयारों में से एक है। ये एक भारी भरकम सुपरसोनिक लड़ाका तैयारा है जो 70 फुट से ज़्यादा लंबा है। सहनोई Su-35 जब हवा में महवे परवाज़ होता है तो इसका वज़न 35 टन तक जा सकता है। इस तैयारे में 2 इंजन होते हैं, जिनमें से हर एक इंजन 31,000 पाउंड जितनी ताकत फराहम कर सकता है। भारी भरकम होने के बावजूद ये जहाज़ पलक झपकते ही अपनी समत तब्दील करने की सलाहियत भी रखते हैं। सन 2023 के मौसम बहार में ईरानी रेडियो ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के वफ़द में शामिल नामालूम रुकन का हवाला देते हुए इत्तला दी थी कि जंगी तैयारों का मुआहदा हो गया है, लेकिन इसके बाद से ईरान की जानिब से तैयारों की फराहमी से मुतालिक कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई। फिलहाल इस किस्म के 20 से ज़ायद लड़ाका तैयारे कोमसो मोस्लिक ऑन अमोर हवाई जहाज़ के कारखानों के हवाई अड्डे पर खड़े हैं। इन लड़ाका तैयारों को गूगल मैप्स पर भी देखा जा सकता है। रूस ईरान को मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम पेंसेर S-1 जैसे फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम भी फराहम कर सकता है। ये निज़ाम तवील फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई निज़ाम और दीगर अहम अहदाफ को इसराइली मिसाइल हमलों से महफूज रखने में मददगार साबित होंगे। खुफिया अमरीकी दस्तावेज़ात के मुताबिक सन 2023 में रूसी किराए के जंगजू वैगनर ग्रुप की जानिब से इस निज़ाम को हिज़्बुल्लाह या ईरान को मुंतकिल करने का मंसूबा था। उस वक्त अमरीका की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन करबी ने ऐलान किया था कि ऐसी किसी कार्रवाई की सूरत में अमरीकी रूसी अफराद और इदारों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की पाबंदियाँ लगाने के लिए तैयार है। अभी तक इस मंसूबे पर अमल दरामद के बारे में कोई रिपोर्ट शाया नहीं हुई। दूसरी तरफ ईरान रूस को ऑपरेशनल, टेक्निकल या कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल भी भेज सकता है। रूसी फौजी हथियारों में ऐसे मिसाइलों का इजाफा यूक्रेन में जंग के मौजूदा हालात पर खासा असर डालेगा। इसराइल के साथ जंग की सूरत में ईरान को दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की ज़रूरत होगी, जबकि रूस को 500 किलोमीटर से कम रेंज वाले टैक्टिकल या कम फासले तक मार करने वाली मिसाइलों की ज़रूरत है। इसलिए रूस को ऐसे आलात की मुंतकिली से ईरान के इसराइल पर हमला करने की सलाहियत मुतासर नहीं होगी। ये मसला इतना संगीन है कि इसने मास्को और वाशिंगटन के दरमियान मज़ीद सफारती तनाव पैदा कर दिया है। गुज़श्ता माह सितंबर के अवाइल में अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को रूसी सरजमीन पर अहदाफ के खिलाफ अमरीकी मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर गौर किया। उस वक्त अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने सरकारी तौर पर ईरान पर रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया था। मीडिया पर शाया होने वाली इत्तलात के मुताबिक ये मिसाइल पहले ही रूस पहुंच चुके थे। अगरचे क्योकोरोस के अंदर अहदाफ पर हमला करने के लिए मगरबी हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन मास्को ने यूक्रेन में ईरानी मिसाइल इस्तेमाल करने से भी इनकार किया है। ईरान ने सरकारी तौर पर इन मिसाइलों को रूस भेजने की तरदीद की है। लड़ाका तैयारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के मुमकिना फ़रोख्त हथियारों के सबसे बड़े सौदे हैं जो मीडिया को लीक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन पर यकीन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस तरह की मसावात का इम्कान ईरान और रूस के दरमियान फ़ौजी और तकनीकी ताउन की आला सलाहियत को ज़ाहिर करता है, जो कि ख़ित्ते के हालात को मुतासिर करती है। इसके साथ ही ये ताउन इसराइल के मफादात को मुतासिर करता है। अगरचे रूस के इसराइल के साथ ताल्लुकात इतने कम और कशीदा नहीं हैं जितने उनके दूसरे मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन ये इतने करीबी भी नहीं हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन की जानिब से बार बार दरख्वास्त के बावजूद आज तक इसराइल ने यूक्रेन को मोहलिक हथियार नहीं पहुँचाए हैं। यूक्रेन खास तौर पर इसराइल के मौसर फ़ज़ाई निज़ाम जैसे आयरन डोम में दिलचस्पी रखता है। अगरचे ऐसा लगता है कि इसराइल इन सिस्टम्स को अपने फ़ाल फ़ौजी दस्तों से लेकर यूक्रेन भेजेगा, लेकिन ये सिस्टम बरामद के लिए भी तैयार किए गए हैं और इस वक्त इनके 2 यूनिट अमेरिका में मौजूद हैं जो इसराइल की रजामंदी की सूरत में यूक्रेन भेजे जा सकते हैं।
अब तक इसराइल ने यूक्रेन को काबिल ज़िक्र फौजी इमदाद फराहम नहीं की है और सिर्फ इंसानी इमदाद भेजने पर इक्तफा किया है। फरवरी 2023 में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करने पर गौर कर सकते हैं, लेकिन इमदाद की किस्म की वजाहत नहीं की। ताहम ऐसा लगता है कि अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। शाम में दोनों ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज के बैक वक्त कार्रवाइयों की वजह से इसराइल और रूस के ताल्लुकात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। इनके तैयारे अक्सर एक दूसरे के करीब से परवाज़ करते हैं और इन्हें 2018 में रूसी जासूस तैयारे को मार गिराने जैसे वाक़यात से बचने के लिए मुसलसल हम-आहंगी पैदा करने की ज़रूरत है। इस वक्त अगरचे शामी फ़ज़ाई दिफा ने तैयारा गलती से मार गिराया था, लेकिन रूस ने दावा किया कि इसराइली जंगजू करीब ही थे और शाम के फ़ज़ाई दिफा का असल हदफ थे। मशरिक़ वस्ता में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात इस कदर पेचीदा और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि कोई भी अहम मुदाखलत दूसरे ममालिक के साथ मसाइल की एक नई कड़ी का बाइस बन सकती है। बहरहाल ऐसे लगता है कि मास्को और तेहरान ने खित्ते में किसी भी तनाज़े में इजाफे से पहले तमाम तफसीलात पर बातचीत करने की कोशिश की है। 30 सितंबर को रूस के वज़ीर-ए-आज़म मेशोस्तेन ने तेहरान का दौरा किया। रूसी अखबार वेदोमोस्ती के मुताबिक इस दौरे का मकसद रूस और ईरान के दरमियान ताउन के मुकम्मल दायराकार का जायज़ा लेना था और इसकी खुसूसी तवज्जो नक्ल हमल, तवानाई, सनत और ज़राअत के शोबों में मुश्तरका बड़े प्रोजेक्ट्स पर थी। ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ है कि आया इस सफ़र में फ़ौजी टेक्नोलॉजी पर भी तबादला ख्याल शामिल होगा। तेहरान और मास्को के दरमियान अस्करी और तकनीकी ताउन यूक्रेन की जंग से जारी है, जिसका आगाज़ सन 2022 में रूसी हमले से हुआ था और अब इसका ताल्लुक ईरान के इसराइल पर हमलों में भी नज़र आ रहा है। ईरान इससे कबल रूस को जंगी ड्रोन दे चुका है और रूसी फ़ौजी इन्हें यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा ईरान ने रूस को हथियारों की दीगर छोटी छोटी खेपें भेजी हैं, लेकिन इस फ़ौजी और तकनीकी ताउन को आला सतह तक बढ़ाया जा सकता है।